सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट्स रेडियस बी डबल्ड व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर। सर देखिए बहुत बेसिक सरल आसान क्वेश्चन है। सिंपली आपको बस याद रखना है कि मतलब याद नहीं रखना है, समझना है कैसे होगा वो समझा दूंगा मैं। लेकिन आपको यहां पे एक चीज पता होना चाहिए कि अगर हम किसी स्फीयर को पकड़े, ठीक है, उसका रेडियस को कुछ भी रेडियस आर है मान लो, उसके रेडियस को अगर हम 2r कर दें तो उसका जो एरिया होगा, उसका जो सरफेस एरिया, गिवन सरफेस एरिया ऑफ दैट न्यू स्फीयर विल बी 4 टाइम्स, ठीक है। उसका जो स्फीयर का जो नया स्फीयर का जो एरिया आएगा वो 4 गुना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, पुराने स्फीयर से, ठीक है। चलिए देखते हैं। 4 गुना बोला मैंने, 4 नहीं बोला, 4 गुना बोला, ये याद रखिएगा। सिंपली बोल क्या रहा है ये भी तो समझना पड़ेगा, क्वेश्चन तो समझा ही नहीं हम लोगों ने, सॉल्यूशन पे आ गए। देखिए बोल रहा है एक स्फीयर है जिसका 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या दिया है सर, उसका सरफेस एरिया दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है ना उसका कुछ रेडियस होगा, मान लेते हैं वो रेडियस r होगा, ठीक है। उस रेडियस को डबल कर दिया मैंने, 2r कर दिया, तो अब नया स्फीयर जो बन के आएगा वो उसका क्या आएगा आपको सिंपल पता है सर। उस स्फीयर का फॉर्मूला में पुट करके हम लोग क्या निकालेंगे, 4 पाई r स्क्वायर होता है ना सर, हाँ, उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, उससे हम उसका r निकाल लेंगे और उसको 2r करके फिर से फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी सर देखते हैं सर, नए सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, आसान तरीके से बनाते हैं, ठीक है। देखते हैं। लेट द रेडियाई, मतलब रेडियसेस जिसको बोल सकते हैं, मतलब 2 रेडियस हो गए, दोनों स्फीयर के बोल रहा हूं मैं, ठीक है। लेट द रेडियाई ऑफ द ओल्ड and the new sphere be small r and capital R रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हमको पता है क्या सर हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है क्या दिया है, सरफेस एरिया, या फिर डायरेक्ट लिखते हैं एरिया ऑफ स्फीयर हमको गिवन है। क्या गिवन है सर, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन है सर, गिवन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हमको पता है कि ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। आप यहां से सिंपली r का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक और चीज गिवन है। क्या चीज गिवन है सर, आपको गिवन एक और चीज है। क्या चीज गिवन है, ऊपर ही लिखते हैं, तो देखिए आपको गिवन क्या है कि r इज इक्वल टू 2r आपको गिवन है। समझ में आया, कहां से ये लेके आए हम लोग, क्वेश्चन से लेके आए। क्या चीज कि बड़ा वाला जो स्फीयर है ना, जो नया स्फीयर हमारा बन के आ रहा है, उसका जो रेडियस है वो पिछले वाले के डबल है, यानी कि 2r है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। ये आपका देखिए एरिया ऑफ ओल्ड स्फीयर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर क्या हो जाएगा, बता दीजिए एक बार सर। न्यू स्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एक बार बोल दीजिए। एक बार जब आप बोलिएगा कि न्यू स्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि उसका रेडियस को क्या माना है हम लोगों ने, कैपिटल R माना है ना। हाँ, यहां पे आप इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 2 मान लीजिए इसको, ये भी आप कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट भी आप लिखिए, कोई आपत्ति नहीं होगा किसी को भी, सबको समझ में आ रहा है ये चीज की 4 पाई r का स्क्वायर है, r आपको क्या है, 2r है, तो 2r का क्या हो जाएगा सर, 2r का स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया, बिल्कुल आ रहा होगा समझ में। क्या ही है सर समझने में, आप इसको देखिए। अब देखिए, अब क्या हमको पता लग रहा है यहां से, अब हमको पता लग रहा है कि अगर ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज अगर आप सॉल्व करें तो स्क्वायर दोनों पे है। देखिए मैंने इसीलिए बोला कि r पे स्क्वायर है, ठीक है, r पे स्क्वायर है, यानी कि इन दोनों पे 2r पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 पाई, ये देखिए 4r स्क्वायर। समझ में आया, इतना तो किसको समझ में आया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, r का स्क्वायर हो गया, r स्क्वायर। समझ में आया, बिल्कुल आ रहा होगा। अब ये न्यू स्फीयर का ही तो एरिया हम लोग निकाल रहे हैं। अब अगर इस 4 को हम लोग बाहर निकाल लें, इस 4 को हम बाहर निकालें तो अंदर क्या बचेगा, 4 पाई, ये पूरे में इंटू ही तो है, 4 को बाहर निकाले और कुछ नहीं किए, पाई r स्क्वायर। ये क्या है सर, 4 पाई r स्क्वायर सर, 4 पाई r स्क्वायर। सेम दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना आप लोगों को भी सेम। मुझे भी वही लग रहा था कि सेम हो गया सर, ये तो सेम हो गया। आप लोगों को भी दिख रहा है, मुझे भी दिखने लगा। अब पहले आप लोगों को लेकिन दिखा, कोई बात नहीं, मुझे भी दिखने लगेगा अब धीरे धीरे। देखिए तो इसकी जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, 4 इंटू, इसकी जगह पे आप ये पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 2464।
ये किसको समझ में आया? सबको आ रहा होगा, सबको आ रहा होगा सर। ये समझने में क्या है? 9856 सेंटीमीटर में गिवन है क्या? बिल्कुल सेंटीमीटर में गिवन है सर। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर निकल के आ चुका है, एरिया ऑफ न्यू स्फीयर। तो इससे आपको एक कंक्लूजन निकल के आया कि अगर हम किसी स्फीयर के एरिया को पकड़े, ठीक है, उसके रेडियस को बाहर निकाल के उस रेडियस को मार मार के डबल कर दें उसका, ठीक है, अगर डबल करते हैं तो उसका जो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा सर? 4 बढ़ जाएगा। वो अभी आप लोगों ने देखा कैसे कैसे हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप किया, समझ में आ गया होगा क्या ही है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे जाके देख लीजिए। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो हम लोग आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, और कुछ नहीं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चले बढ़ते हैं आगे।